नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे नए गवर्नमेंट रूल के बारे में जिसके बाद इंडिया में बिकने वाला हर एक नए स्मार्टफोन के अंदर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। यानी ठीक है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल मिलेगा जब आप फ़ोन खरीदोगे तभी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अब फ़ोन खरीदते वक्त एक साइबर सिक्योरिटी ऐप पहले से ही आपको इंस्टॉल मिलेगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, या ये हमारे प्राइवेट राइट्स को, प्राइवेसी राइट्स को तोड़ देगा। ठीक है, क्या कंपनी से इस डिसीजन से, गवर्नमेंट की इस रूल से खुश नहीं है? तो चलिए पूरा सच स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरा सिस्टम, पूरा ब्रेकडाउन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलेगा आपको, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप की नीड क्यों पड़ी है, क्यों ज़रूरत पड़ी है। आज इंडिया में सिम स्वैप फ्रॉड बढ़ रहा है डे बाई डे। ठीक है, आप सभी लोगों के साथ भी कभी कभी ये फ्रॉड हुआ होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स रिकॉर्ड लेवल पर हैं अभी फ्रॉड के मामले में। फेक IMEI फ़ोन्स मार्केट में फैल चुके हैं, हर जगह ये फ़ोन मिल जाता है आपको। हर साल लगभग 6 करोड़ लॉस या मिसिंग फ़ोन्स रिपोर्ट होते हैं, और कई तो ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट भी नहीं करवाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि डुप्लीकेट आइडेंटिटी के साथ सिम एक्टिवेशंस हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म था, संचार साथी, ठीक है, जो मिसिंग फ़ोन ट्रैक, IMEI ब्लॉक को करने के लिए, फ्रॉड सिम डिटेक्शन जैसे काम करता है। बहुत अच्छा ऐप है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि लोग इस ऐप को यूज़ ही नहीं करते थे कि प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे ये आसानी से अवेलेबल है ये ऐप। ये जनवरी 2025 में ही गवर्नमेंट द्वारा ले आया गया था, लेकिन लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे थे और ना ही इसको वर्क में ले रहे थे। ठीक है, इस वजह से दिक्कत हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे तो हम प्री इंस्टॉल करा देंगे कंपनियों को बोल के, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब गवर्नमेंट ये रूल लेके आई है कि इसको प्री इंस्टॉल करवा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, हर फ़ोन में मिलेगा, और जिनके पास पुराने फ़ोन है उनका जब भी फ़ोन अपडेट होगा, सिस्टम अपडेट होगा, तब वो ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, उसको फिर करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर ये डिलीट नहीं होगा, अनइंस्टॉल नहीं होगा उसके बाद में। ठीक है, अब मैं कुछ गवर्नमेंट रूल भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये गवर्नमेंट रूल आखिर है क्या। गवर्नमेंट का नया डायरेक्टिव ये है कि हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टिव दिया गया है एप्पल को, सैमसंग को, एक्सियोमी को, वीवो को, ओप्पो को, वन प्लस को, मोटोरोला, रियलमी हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो, और भी कई तरह की कंपनियां जो बच चुकी हैं, उन सभी कंपनीज को, सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज को ये बोल दिया गया है ऐप को बिल्ड इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ मिलकर इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं संचार साथी ऐप क्या करता है आगे। ठीक है, चलिए सिंपल भाषा में इस ऐप की पावर समझते हैं कि क्या आखिर इस ऐप की पावर है। ठीक है, CEIR, ठीक है, इसका मतलब है मिसिंग फ़ोन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपका फ़ोन खो जाए तो ट्रैक लोकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाती है, डिवाइस ब्लॉक हो सकता है, डुप्लीकेट IMEI वाले फ़ोन्स पकड़ना ईजी होता है। ठीक है, अगर ये ऐप आपके फ़ोन में है तो डुप्लीकेट फ़ोन्स को नेटवर्क से हटा देना। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड चीज़ ये है टैफकॉप सिम चेक। इस फीचर से आप देख सकते हो कि आपके आधार पर, आपका जो आधार कार्ड है उस पर कितनी सिम चल रही है, अभी तो एक्टिव कितनी सिम है। ठीक है, गवर्नमेंट का नया रूल है कि 7 सिम से ज़्यादा आप सिम नहीं ले सकते पूरी लाइफ के अंदर अपने नाम के ऊपर, अपने आधार कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि आप आधार कार्ड से कि आपकी कितनी सिम अभी एक्टिवेट चल रही हैं। कोई अननोन सिम चला रहा है, कोई डीएक्टिव कर सकते हो। अगर कोई भी सिम चला रहा है जिसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, अननोन पर्सन। ठीक है, और फ्रॉड सिम अलर्ट भी आसानी से हो जाता है। अगर कोई आपके आधार से फ्रॉड सिम निकालने की कोशिश करे तो ऐप अलर्ट देगा आपको तुरंत। ठीक है, और साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग भी होती है, फ़ोन बैंकिंग, UPI फ्रॉड, सोशल मीडिया स्कैम, सबका रियल टाइम रिपोर्ट ऑप्शन होता है आपके पास। फिफ्थ चीज़ है स्टोलन फ़ोन रिकवरी हेल्प। पुलिस और डॉट के नेटवर्क के थ्रू रिकवरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके फ़ोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी ऑनलाइन थी, लेकिन अब ऐप होने से उसका यूजेस बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फ़ोन कंपनीज ने क्यों प्रोटेस्ट किया है इसके ऊपर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो भी आता है बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे ICEA, इंडियन सेक्युलर एसोसिएशन हो गया, MAIT, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ IT हो गया। ठीक है, ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा प्री इंस्टॉल गवर्नमेंट ऐप प्राइवेसी रिस्क क्रिएट करता है, कि प्राइवेसी का भी खतरा है इसके अंदर यूज़र के लिए। एप्पल एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी रूल्स के अगेंस्ट है ये चीज़ें। चाइना में भी ऐसे रूल्स से प्राइवेसी इशू हुए हैं। ठीक है, यूज़र्स को चॉइस मिलनी चाहिए, क्या वो
इंस्टॉल करना चाहता है या नहीं करना चाहता, कंपनीज को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है, कंपनी को एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा लोड तो पड़ेगा, ठीक है। कुछ ब्रांड ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ऐप को अनइंस्टॉलेबल बनाओ, फोर्स मत करो, क्योंकि अगर आप उसको प्री इंस्टॉल करवा रहे हो तो ये भी एक फीचर लाओ उसके अंदर कि कोई उसको अनइंस्टॉल कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है ऐप को। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी इस ऐप को फिर डिलीट नहीं कर सकता है, एक बार इंस्टॉल मिला है तो उस ऐप को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। अब देखते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स क्या, ये हमारी जासूसी करवाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा या नहीं करवाई जा रही। पब्लिक के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट हमारे फ़ोन का डाटा देख सकती है, ठीक है। क्या ये सर्विलेंस ऐप है, क्या ये व्हाट्सअप चैट्स, फोटोज, जीपीएस ट्रैक करेगा। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है इन सभी के ऊपर। ऐप सिर्फ सिम और IMEI वेरिफिकेशन करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कोई पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, कोई मीडिया कॉल लॉग मैसेजेस एक्सेस नहीं करेगा आपके कोई भी, ठीक है। डाटा इंस्क्रिप्ट होगा आपका, कोई डाटा इंस्क्रिप्टेड होगा आपका, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है अगर ऐप इंस्टॉल्ड है तो मिसयूज का रिस्क हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि रियल बेनिफिट्स ऑफ यूजर्स के लिए क्या है, कि रियल बेनिफिट्स क्या है यूज़र्स के लिए, आप लोग यूज़ करोगे तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स क्या है ये देखते हैं। लॉस फ़ोन फाइंड करना इजी हो जाएगा, इसके बाद आपका फ़ोन खो जाए तो 2 मिनट में आपका फ़ोन ब्लॉक किया जा सकता है इसके बाद, ठीक है। कोई भी आपका फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करेगा। फेक फ़ोन्स मार्केट से क्लीन होंगे, डुप्लीकेट IMEI वाले चाइनीज़ फेक फ़ोन्स बैन हो जाएंगे। इसके बाद आधार से जुड़ी सिम फ्रॉड रुकेंगे, ठीक है। आपका पता चलेगा कितनी सिम आपके नाम पर चल रही हैं, ठीक है, आपके आधार से कितनी सिम लिंक है। साइबर क्राइम रिपोर्ट करना सिंपल हो जाएगा, ऐप से डायरेक्ट कंप्लेंट की जा सकती है। इसके बाद ये काम पहले भी पॉसिबल था पर लोग यूज़ नहीं करते थे इस ऐप को, इसलिए नया सिस्टम मैंडेटरी बनाया गया है। हर फ़ोन में प्री इंस्टॉल मिलेगा संचार साथी ऐप। अब देखते हैं यूज़र्स को क्या दिक्कत आ सकती है। ऐप को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप लोग, डिलीट नहीं कर सकते हो, स्पेस लेगा, बैकग्राउंड में रन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेसी कॉन्शियस होते हैं। एप्पल यूज़र्स इन फ्यूचर इसको फॉलो नहीं भी करें, कंपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है वहाँ की, ठीक है। जो एप्पल के आईफोन है वो जो उनकी पॉलिसी है वो इस रूल को फ्यूचर में फॉलो भी नहीं करें, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है ये एप्पल के, क्योंकि ये बाकी फ़ोन तो आते ही हैं, एंड्रॉयड आता है, तो इस दिक्कत के कारण नहीं भी करे। लेकिन गवर्नमेंट का भी कहना है अभी सबको अप्रूव करना पड़ेगा, सबको प्री इंस्टॉल मिलेगा सभी फ़ोनों के अंदर है। क्या ऐप अनइंस्टॉल हो सकता है ये भी देख लेते हैं। ये ब्रांड पर डिपेंड कर रहा है, कुछ फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ में डिसेबल होगा, कुछ में परमानेंट भी रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से ऐप अनइंस्टॉलेबल होना चाहिए, अनइंस्टॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ब्रांड डिसाइड करेगा कि ऐप अनइंस्टॉल होगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि ऐप डिलीट नहीं होना चाहिए, अनइंस्टॉल नहीं होना चाहिए, तो वो अनइंस्टॉल नहीं ही होगा, फिर कोई ब्रांड वगैरह कुछ चाहे कितना ही करे, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर अहेड ऑफ टाइम पॉलिसी। इंडिया में डिजिटल फ्रॉड रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहे हैं डे बाई डे, आप सभी लोगों को पता होगा। गवर्नमेंट चाहती है डुप्लीकेट सिम बंद हो, फेक फ़ोन्स ट्रेस हो, मिसिंग फ़ोन्स रिकवर हो, जल्दी से जल्दी मिले, आधार मिसयूज़ ना हो, साइबर क्राइम ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये स्टेप टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप का डिसीजन भरोसे और सर्विलेंस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है गवर्नमेंट द्वारा। क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हो, क्या प्राइवेसी कंसर्न है? तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा ज़रूर है, इसके अंदर प्राइवेसी कंसर्न ज़रूर है, लेकिन अभी इंस्टॉल होगा। आप भी लोग भी इंस्टॉल कर सकते हो इसको प्ले स्टोर से जाके, और जिनके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्यूचर में पॉलिसी कैसे इवॉल्व होती है वो देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। क्या गवर्नमेंट को वो ऐसा है फ़ोन में फोर्स लगा के करना चाहिए डाउनलोड? तो कमेंट में आप लोग ये चीज़ भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।